हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज देखेंगे वो क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 चतुर्भुजों को समझना। ये बाबू ओनली वन बिहार बोर्ड के हिंदी मीडियम बच्चों के लिए है। देखेंगे प्रश्नावली 3 पर सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है। यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई है। यहाँ पर देखिए कुछ आकृतियां दी गई, इसमें आकृति कई गो दिया गया, 8 गो दिया गया है। तो कह रहा है इसमें से प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। नंबर ए कह रहा है साधारण वक्र, बी नंबर कह रहा है साधारण बंद वक्र, सी नंबर कह रहा बहुभुज, डी नंबर कह रहा उत्तल बहुभुज और ई नंबर कह रहा है अवतल बहुभुज। तो चलिए इसको एकदम हम क्रम वाइज देखेंगे। साधारण चलिए क्वेश्चन और फर्स्ट के ए नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। साधारण वक्र, तो सबसे पहले हम देखेंगे साधारण वक्र का डिफिनेशन क्या होता है। तो बाबू इसका डिफिनेशन होता है जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटता है उसे साधारण वक्र कहते हैं। तो चलिए ये हमारा जो आकृति दिया गया इसमें हम पहचान करें कि कौन कौन सा साधारण वक्र है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट है, ये आपका आकृति दिया गया। यहां पर बताइए कोई रेखा दूसरी रेखा को काट रही है, नहीं काट रही है, तो ये हमारा पहला आकृति क्या कहलाएगा, साधारण वक्र कहलाएगा। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आकृति नंबर फर्स्ट क्या कहलाएगा, साधारण वक्र कहलाएगा। दूसरा का नंबर आकृति को देखते हैं। यह बताइए बाबू ये आकृति में कोई रेखा दूसरी रेखा को कहीं काट रही है, नहीं काट रही, तो भी क्या कहलाएगा, हमारा सेकेंड नंबर भी क्या कहलाएगा, साधारण वक्र कहलाएगा। और तीसरा नंबर देखिए यह भी आकृति जो हमारा बना है 3 नंबर, यह रेखा को तो नहीं काट रही है, लेकिन यह कलम देखिए हम यहां से इस आकृति को ये बनाए हैं, तो इसमें कलम उठाकर फिर से आकृति को बना है, तो जिसमें कलम उठ जाएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, साधारण वक्र नहीं। आकृति नंबर 3 साधारण वक्र नहीं कहलाएगा। अब चलिए देखते हैं 4 नंबर आकृति है हमारा। तो यह तो हमारा रेखा एक दूसरे रेखा को बहुत जगह काट रहे थे, भी हमारा क्या कहलाएगा, साधारण वक्र नहीं कहलाएगा। ये 5वां नंबर देखिए आकृति हमारा दिया गया है कि बताइए क्या यह आकृति कहीं दूसरी रेखा को काट रही है, नहीं काट रही है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, साधारण वक्र कहेगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या, आकृति नंबर क्या हो जाएगा, 5 साधारण वक्र कहलाएगा। चलिए आकृति नंबर 6 देखते हैं। ये भी कोई रेखा किसी दूसरे रेखा को काट रही है, नहीं काट रही है बाबू, तो ये भी क्या कहलाएगा, हमारा 6 नंबर क्या कहलाएगा, साधारण वक्र कहलाएगा। 7 नंबर देखते हैं बाबू क्वेश्चन। यानी आकृति दिया गया, यह रेखा बताइए किसी दूसरे रेखा को कहीं काट रही है, बाबू नहीं काट रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, साधारण वक्र कहलाएगा। यानी 7वां नंबर भी हमारा क्या कहलाएगा, साधारण वक्र कहलाएगा। चलिए 8 नंबर आकृति देखते हैं। यह आकृति बनाए हैं, इसमें भी कलम नहीं उठा है, लेकिन यह रेखा देखिए यहाँ पर ये कट की है, यहाँ पर ये कट की है, यानी ये क्या करती है, रेखा दूसरे रेखा को काट रही है, यानी ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं कहलाएगा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ए नंबर में कोई दिक्कत है आप लोगों को, साधारण वक्र में। साधारण वक्र आप लोग एकदम आसानी से पहचान गए होंगे। साधारण वक्र में का डिफिनेशन क्या होता है, जो वक्र अपने आप को कहीं नहीं काटता उसे साधारण वक्र कहते हैं। अगर किसी आकृति में कोई रेखा काट रही है यानी वो साधारण वक्र नहीं कहलाएगा। चलिए वो क्वेश्चन नंबर देखते हैं फर्स्ट के बी नंबर। क्वेश्चन क्या कर रहा है, साधारण बंद वक्र। तो बाबू देखेंगे साधारण बंद वक्र का डिफिनेशन क्या होता है, जो वक्र बंद हो, जो वक्र बंद हो तथा अपने आप को कहीं नहीं काटता है इसे साधारण बंद वक्र कहते हैं। साधारण, चलिए इसमें आकृति दिया गया है, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी नंबर देखते हैं क्या है। क्वेश्चन फर्स्ट के बी नंबर सवाल कर रहा है साधारण बंद वक्र क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे साधारण बंद वक्र का डिफिनेशन क्या होता है। तो बाबू जो वक्र बंद हो तथा अपने आप को कहीं नहीं काटता है इसे साधारण बंद वक्र कहते हैं। बाबू ये इसका डिफिनेशन क्या करा, साधारण बंद वक्र में जो वक्र बंद हो। तो सबसे पहले ये हमारा आकृति दिया गया है 1 से लेकर 8 तक, इसमें से बताना है कि कौन सा आकृति साधारण बंद वक्र कहलाएगा। तो देखिए आकृति नंबर फर्स्ट को, ये देखिए सबसे पहले का इसमें रीजन क्या देखना है, ये चारों बगल से बंद होना चाहिए। तो देखिए आकृति नंबर फर्स्ट को क्या ये चारों बगल से बंद है, और ये चारों बगल से बंद है, और ये रेखा किसी दूसरे रेखा को कहीं काट रही है, नहीं काट रही है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा आकृति नंबर फर्स्ट क्या कहलाएगा, साधारण बंद वक्र कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर क्या कहलाएगा, साधारण बंद वक्र कहलाएगा। चलिए आकृति नंबर सेकेंड को देखते हैं।
ये भी बाबू देखिए क्या है, चारों बगल से ये बंद है और ये रेखा किसी दूसरे रेखा को नहीं काट रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, साधारण। आकृति नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड भी हो जाएगा। चलिए आकृति नंबर थर्ड देखते हैं। ये हमारा आकृति दिया गया, ये चारों बगल से क्या है, बंद है। चारों बगल से क्या है, बंद है, लेकिन यह कहीं दूसरे को नहीं काट रही है। लेकिन इसको जब भी हम बनाए हैं तो कलम उठा करके बनाए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा साधारण बंद वक्र नहीं कहलाएगा। यानी तिसारका हमारा क्या होगा, साधारण बंद वक्र नहीं कहलाएगा। चलिए आकृति नंबर 4 देखते हैं। ये तो चारों बगल से बंद है, लेकिन यह रेखा दूसरे रेखा को क्या करे, ये काट रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, साधारण बंद वक्र नहीं कहलाएगा। चलिए आकृति नंबर 5 देखते हैं। ये क्या है, चारों बगल से क्या है, बंद है, यह रेखा दूसरे रेखा को नहीं काट रही है, तो ये क्या कहलाएगा, साधारण बंद वक्र कहलाएगा। यानी 5 नंबर भी क्या कहलाएगा, साधारण बंद वक्र कहलाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए। ये भी क्या है, चारों बगल से बंद है और यह रेखा किसी दूसरे रेखा को नहीं काट रही है, तो ये क्या कहलाएगा, साधारण बंद वक्र कहलाएगा। यानी 6 नंबर भी क्या कहलाएगा, साधारण बंद वक्र कहलाएगा। 7 नंबर, यह भी चारों बगल से क्या है, बंद है और यह रेखा किसी दूसरे रेखा को नहीं काट रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 7 नंबर भी क्या है, साधारण बंद वक्र है। चलिए 8 नंबर आकृति देखते हैं। ये तो हमारा चारों बगल से बंद है, लेकिन यह रेखा यहाँ पर काट रही है, तो ये क्या कहलाएगा, साधारण बंद वक्र नहीं कहलाएगा। कोई दिक्कत है बाबू? चलिए हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सी नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है बाबू, बहुभुज। तो बाबू बहुभुज का डिफिनेशन क्या होता है, केवल रेखाखंडों से बना साधारण बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो बहुभुज का आप लोग डिफिनेशन याद रखिएगा, क्या होता है, केवल रेखाखंडों से बना साधारण बंद वक्र क्या कहलाता है, बहुभुज। बाबू ये रेखाखंड क्या होता है, तो बाबू जो रेखा, ये सीधी रेखा से जो आकृति बनेगा उस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। लेकिन इसमें कह रहा है वो चारों बगल से क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, तो उस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे। तो बाबू ये हमारा किससे बना है, रेखा से बना है और ये क्या है, चारों बगल से बंद है। यानी आकृति नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका आंसर हमारा आकृति नंबर फर्स्ट क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर। ये हमारा क्या है, ये भी क्या है, रेखाखंड से बना है और यह क्या है, चारों बगल से क्या है, बंद है, तो ये भी हमारा 2 नंबर क्या कहलाएगा, आकृति नंबर 2 क्या कहलाएगा, बहुभुज कहलाएगा। आकृति नंबर 3 क्या, यह रेखाखंड से बना है। रेखाखंड का मतलब होता है सीधी रेखा, तो बाबू यह रेखाखंड से नहीं बना है, तो यह आकृति बहुभुज नहीं कहलाएगा। चलिए 4 नंबर देखते हैं। एक बात बाबू बताइए, क्या यह रेखाखंड से तो बना है, सीधी रेखा से सब बना है, लेकिन यह क्या है, चारों बगल से बंद है, लेकिन यह रेखाखंड दूसरे रेखा को क्या कर रही है, काट रही है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, यानी बहुभुज नहीं कहलाएगा। चलिए ये बताइए, क्या ये रेखाखंड से बना है, सर रेखाखंड से नहीं बना है, तो ये हमारा बहुभुज नहीं कहलाएगा। क्या यह रेखाखंड से बना है, तो सर ये भी रेखाखंड से नहीं बना है। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये क्या है, गोल है, यानी रेखाखंड का मतलब होता है सीधी रेखा से बनना चाहिए, तो आकृति नंबर 6 भी हमारा क्या कहलाएगा, बहुभुज नहीं कहलाएगा। चलिए आकृति नंबर 7 देखते हैं। क्या यह रेखाखंड से बना है, तो ये रेखाखंड से नहीं बना है, तो ये हमारा बहुभुज नहीं कहलाएगा। चलिए आकृति नंबर 8 देखते हैं। क्या यह रेखाखंड से बना है, तो यह रेखाखंड से नहीं बना है, तो इसको हम बहुभुज नहीं कहेंगे। तो बहुभुज में क्या क्या निकल कर आ रहा है, आकृति नंबर फर्स्ट और आकृति नंबर सेकंड क्या है, आपका बहुभुज है। कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के डी नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है, उत्तल बहुभुज। तो उत्तल बहुभुज का क्या देखेंगे, डिफिनेशन को देखेंगे। क्या होता है, वह बहुभुज जिसके सभी अंतः कोण 180 डिग्री से कम हो उसे उत्तल बहुभुज कहते हैं। यानी वह बहुभुज जिसके सभी अंतः कोण का मतलब होता है अंदर वाला कोण को क्या कहते हैं, अंतः कोण कहते हैं। वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। तो ये बाबू हमारा आकृति दिया गया है, इसमें से आप लोगों को चूज करना है, पहचानना है कि कौन सा उत्तल बहुभुज होगा। तो आकृति नंबर फर्स्ट को देखेंगे, इसमें बाबू क्या है,
इसमें अंतःकोण कह रहा, तो अंतःकोण तो बन रहा है, यहाँ एक कोण बन रहा है, एक यहाँ कोण बन रहा है, एक यहाँ कोण बन रहा है, लेकिन जो यहाँ पर कोण बनेगा वो 180 डिग्री से क्या बनेगा, अधिक बनेगा। तो आकृति नंबर फर्स्ट क्या होगा हमारा, उत्तल बहुभुज नहीं होगा। क्यों कह रहा है 180 डिग्री से कम कोण बनना चाहिए। आकृति नंबर सेकेंड में देखते हैं, यहाँ पर एक कोण बनेगा अंतःकोण, एक यहाँ पर कोण बनेगा, एक यहाँ पर कोण बनेगा, एक यहाँ पर कोण बनेगा, लेकिन सब कोण बना है कितना, 180 डिग्री से कोण कम बना है, 180 डिग्री से कम बना है। तो इस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। तो इसका आंसर हमारा बताइए क्या हो जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा का नंबर क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज कहलाएगा। आकृति नंबर 3 में बताइए कहीं कोण बनेगा, अंतःकोण बनेगा, नहीं बनेगा। इसमें अंतःकोण बनेगा, नहीं बनेगा। और इसमें कोई ऐसा आकृति देखने में नहीं लग रहा है कि जिसमें क्या बनेगा, कोण बनेगा। अंतःकोण बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, इसमें बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसमें बताइए उत्तल बहुभुज में क्या होगा, 1 से लेकर 8 तक आकृति दिया गया है, जिसमें से उत्तल बहुभुज क्या होगा, यानी आकृति नंबर सेकेंड क्या कहलाएगा, उत्तल बहुभुज कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट के ई नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा अवतल बहुभुज। बाबू सबसे पहले देखेंगे अवतल बहुभुज का डिफिनेशन क्या होता है। कह रहा वह बहुभुज जिसका कम से कम एक अंतःकोण 180 डिग्री से अधिक हो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। तो चलिए बाबू इसमें हमारा कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा, यहाँ पर कोण बनेगा, लेकिन सब कोण कितना बन रहा है, यहाँ पर 180 डिग्री से कम बन रहा है, लेकिन यहाँ पर कोण कितना डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है। तो इस आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, अवतल बहुभुज में आकृति नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, यानी आकृति नंबर फर्स्ट क्या कहलाएगा, अवतल बहुभुज कहलाएगा, यानी आकृति नंबर फर्स्ट। और बताइए कोई अवतल बहुभुज इसमें से होगा, इसमें कोण बनेगा, लेकिन सारा कोण कितना बनेगा, 180 से कम बनेगा। तो इस आकृति को हम क्या कहेंगे, उत्तल बहुभुज कहेंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल बहुभुज, यानी आकृति नंबर सेकेंड भी अवतल बहुभुज नहीं होगा। आकृति नंबर 3 में क्या होगा बताइए, इसमें कोण बन रहा है, नहीं बन रहा, इसमें भी नहीं कोण बनेगा, इसमें भी कोण नहीं 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 बनेगा। तो इसमें अवतल बहुभुज में क्या आया है, आकृति नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, अवतल बहुभुज है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं क्या है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है समबाहुभुज क्या है। कह रहा है इसमें एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा 3 भुजाएं हो, सेकेंड नंबर कह रहा 4 भुजाएं हो, थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा 6 भुजाएं हो। तो सबसे पहले का क्वेश्चन क्या कर रहा, समबाहुभुज क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे समबाहुभुज होता क्या है। चलिए इसके आंसर को लिखते हैं। तो समबाहुभुज का डिफिनेशन बताइए क्या हो, वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। तो चलिए इसके डिफिनेशन को लिखते हैं। लिखेंगे वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान हो समबाहुभुज कहते हैं। समबाहुभुज कहते हैं। कोई दिक्कत है वो डिफिनेशन में? वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी कोण समान हो उसे समबाहुभुज कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा, 3 भुजाएं हो। तो बाबू कह रहा 3 भुजाओं, लेकिन कह रहा इसमें सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और इसमें जो कोण बनेगा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो चलिए इसमें 3 गो भुजा वाली आकृति को बनाते हैं। तो ये हमारा जितना बराबर ये होगा भुजा उतना ही बराबर इस भुजा को बनाएंगे, उतना ही बराबर इस भुजा को बनाएंगे, और इसका नाम देते हैं ए, बी और सी। अब इसमें बताइए ये जितना बराबर ए बी भुजा है
उतना ही बराबर हमारा BC भुजा है और उतना ही बराबर क्या है AC भुजा है। और कह रहा है इसमें जो कोण बनेगा वो क्या होना चाहिए, सब कोण क्या होना चाहिए, समान बनना चाहिए। यानी जितना बराबर कोण A पर बनेगा उतना कोण B पर बनना चाहिए, उतना ही कोण C पर बनना चाहिए। तो इस त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, तो इसको हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, कोई दिक्कत है इसमें। अब चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 भुजाएं, तो इसमें चारों भुजाएं क्या होना चाहिए, हमको समान होना चाहिए। तो चलिए इसमें 4 गो भुजा वाला आकृति को बनाते हैं जिसकी सभी भुजा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसका नाम चलिए देते हैं ABCD और इसकी सभी भुजा क्या है, बराबर है। जितना बराबर AB उतना ही बराबर BC, उतना ही बराबर DC, उतना ही बराबर AD। और इसमें जो कोण बनेगा वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जितना बराबर कोण A पर बनेगा उतना ही B पर बनना चाहिए, उतना ही C पर बनना चाहिए, उतना ही D पर बनना चाहिए। तो इस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो सभी विद्यार्थियों का जवाब आ रहा है कि सर इसको आप वर्ग कहते हैं। तो चलिए इसका नाम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, वर्ग। कोई दिक्कत है। नंबर 3 देखते हैं क्या है, कह रहा 6 भुजाएं हो, तो इसमें कह रहा भुजा क्या होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। और इसमें जो कोण बनेगा वो क्या होना चाहिए, कोण भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसकी आकृति को बनाते हैं। 6 गो भुजा, पहिलका भुजा, दूसरका भुजा, तीसरका भुजा, चौथा भुजा, पांचवा भुजा, छठवां भुजा। चलिए इसके नाम लिखते हैं। इसका नाम लिखते हैं ABCDEF। अब इसमें भुजा कई गो बनाया है, तो भुजा इससे बना है, चलिए इसको भुजा को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 और सभी भुजा क्या है, बराबर है। और इसमें जो कोण बनेगा वो भी कोण क्या है, बराबर है। तो 6 गो भुजा वाले को हम क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं समषड्भुज। समषड्भुज, कोई दिक्कत है इसमें। ये आपका प्रश्नावली क्या हो गया, 3.1 पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। यह बताइए आप लोगों का क्लास कैसा लगा, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा।